गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे राजस्थान के अंदर सॉइल की बात करेंगे। आप सभी जानते हो कि राजस्थान के अंदर सैंडी सॉइल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सैंडी सॉइल है जिसके अंदर 90 to 95% सैंड का कंटेंट है। और अगर हम बात करें इंडियन सॉइल की, तो इंडियन सॉइल में 0.5% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। बट अगर हम इस सॉइल की बात करें तो इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओनली 0% ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें, कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे सूटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग मेनली मस्टर्ड है, जो कि जिसने राजस्थान का अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग ऑफ राजस्थान का सारा एरिया कवर किया हुआ है मस्टर्ड क्रॉप में ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो चिकपी है, जो कि थोड़े बहुत एरिया में प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे वीड ग्रोथ की भी बात करें तो वीड भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही 0% है, तो वीड ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो इसी वजह से अगर हम इस सॉइल के ऑर्डर की बात करें तो जो सैंडी सॉइल का जो ऑर्डर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कम्प्लीटली सैंडी सॉइल ही है। एरिड सॉइल इसको हम बोलते हैं, डेजर्ट सॉइल भी इसी सॉइल को बोला जाता है। और दूसरा अगर हम इस सॉइल के ऑर्डर की बात करें तो वो एरिडी सॉइल है, जैसा कि आप सभी जानते भी हो। तो ये था यहाँ की सॉइल के बारे में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स में बाजरा भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम पल्सेस की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो यहाँ पे मेनली अगर हम पल्सेस के अंदर बात करें तो पल्सेस में ग्रीन ग्राम है। और इसके अलावा मोठ बीन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मोठ बीन जो है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। दूसरा, उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ पे एक और डिफरेंट चीज़ है, जिसका अगर हम इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम प्रेजेंट है। इसके अलावा इसी वजह से मस्टर्ड क्रॉप के अंदर भी यही सिस्टम लगा हुआ है इरिगेशन का। और अब दूसरा, अगर हम वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि ग्वार बीन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है, जिसने राजस्थान का मेनली एरिया कवर किया हुआ है। और उसकी भी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। प्लस उस क्रॉप को जो है वो आप सभी जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट की क्रॉप है। और दूसरा, कुकुरबिटेसी वेजिटेबल्स की बात करें तो यहाँ की वो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। तो ये था यहाँ की एरिड सॉइल के बारे में, जिसको हम एरिड और सेमी एरिड के नाम से जानते हैं। एरिडी सॉइल इसका ऑर्डर है। और यहाँ की वेजिटेशन की बात हमने कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।